नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। कल खबर समय ने आपको उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में स्थित महत्वपूर्ण तिस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट के लिए भेजी जा रही लगभग 1 करोड़ रुपए की स्टील प्लेट्स और आयरन रॉड्स की सुनियोजित हेराफेरी की खबर दिखाई थी। इसी मामले में एक बड़ा खुलासा आज खबर समय करने जा रहा है, जो सीधा सीधा देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालता है। इस खुलासे से आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तिस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट को रॉ मटेरियल सिलीगुड़ी से चुंगथांग ले जाने का जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था और जिसने ही सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने में एफआईआर दर्ज की है, इस हेराफेरी की जानकारी दी है और जो सिक्किम के कई बड़े प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट वर्षों से लेते आया है, जिनमें भारतीय सेना के साथ साथ काम भी जुड़ा हुआ है, उसी बिपल अग्रवाल को 17 जून 2018 में सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक होटल से एक चाइनीज नेशनल और एक नेपाल के नागरिक के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये चाइनीज नेशनल चाइना का निवासी वहां पर बिपल अग्रवाल से सिक्किम की सैन्य ठिकानों की जानकारी लेने आया था। जी हां, सिक्किम में सेना कहां कहां मौजूद है, यही जानकारी लेने के लिए वो चाइनीज नेशनल सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक होटल में आया था और उसे ये जानकारी मिलने वाली थी बिपल अग्रवाल से, जो पिछले 22 सालों से सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में सरकारी और आर्मी के कामों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उठा रहा है। और इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की है। जब हमने उन्हें फोन किया तिस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट के रॉ मटेरियल की हेराफेरी के मामले में जानकारी लेने के लिए, तो उसी बातचीत में उन्होंने माना है कि वह सेना के साथ भी काम करते हैं और सिक्किम में अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स में भी। इसके बाद जब हमने बिपल अग्रवाल पर भी जानकारी निकालने की कोशिश की, तो हमें मिला कि एफआईआर दर्ज करने वाले बिपल अग्रवाल पर भी 2018 में एक केस दर्ज हुआ है। फिर देखते ही देखते एक के बाद एक तार जुड़ने लगे और सच्चाई बाहर आने लगी। There will only be one insignia. अब खबर समय को अपने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से 2018 के उस गिरफ्तारी केस के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसमें सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि उस वक्त पुलिस की जांच और पूछताछ के दौरान बिपल अग्रवाल ने यह कबूल किया था, कन्फेस किया था कि उसने सिक्किम के कुछ भागों से रक्षा दस्तावेज प्राप्त करने का अपना अपराध स्वीकार किया तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यदि उसे ऐसे स्थानों पर ले जाया जाए तो वैसे दस्तावेजों को उजागर कर देगा। आप स्क्रीन पर अभी उस दस्तावेज को देख रहे हैं जिसमें सीजीएम जलपाईगुड़ी का स्टैंप लगा हुआ है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, Further, during interrogation of Bipal Agarwal, he also confessed of his guilt of procuring certain defense documents in certain parts of Sikkim and agreed to unearth such documents if he is taken to such places. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये केस क्लोज नहीं हुआ है, इसकी सुनवाई अब भी चल रही है और इसकी अगली हियरिंग की तारीख भी हमारे पास है। इसकी अगली हियरिंग ई कोर्ट सर्विसेज में 28 जनवरी 2027 दिखाई जा रही है, यानी कि इसकी सुनवाई अभी जारी है, चल रही है। तो यहां बस इतना सा सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति पर, जिस पर सिक्किम में सैन्य ठिकानों की जानकारी एक चाइनीज नेशनल के साथ साझा करने के आरोप में मुकदमा चल रहा हो और जिसने उस वक्त ये कबूल भी किया हो कि हां, उसने सिक्किम के कुछ सेना के दस्तावेज निकाले हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कोर्ट के साइन किए हुए इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति को उत्तरी सिक्किम के संवेदनशील इलाके के चुंगथांग में दोबारा बन रहे तिस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम कैसे दिया जा रहा है। माना कि ये एक प्राइवेट कंपनी ने काम दिया है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या सरकार को यह जानकारी नहीं है कि किस पर क्या मुकदमा चल रहा है और किस तरह का मुकदमा चल रहा है? और जब हमने बिपल अग्रवाल से पूछा कि क्या वह सिक्किम में और प्रोजेक्ट्स में भी काम करते आए हैं, तो वह बताते हैं कि हां भाई, वह 22 साल से काम कर रहे हैं और सेना से लेकर सिक्किम के बड़े बड़े प्रोजेक्टों में काम करते हैं। हालांकि उन्होंने आखिर में यह जरूर कहा है कि उन्हें इसमें फंसाया गया था, लेकिन फिर भी मुकदमा तो जारी है, फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में जब ऊपर से चीन आंख दिखा रहा है और नीचे से बांग्लादेश बारंबार भारत के विरुद्ध गुस्ताखी करने में लगा हुआ है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा में इतनी ढिलाई, वो भी सिक्किम जैसे संवेदनशील राज्य में। अब हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो दस्तावेज मिला है, प्राप्त दस्तावेज के अनुसार, जिसमें सीजीएम जलपाईगुड़ी का स्टैंप भी लगा हुआ है और संभवतः ये चार्जशीट भी हो सकता है,
इसमें लिखा है कि वर्ष 2018 जून 17 को पुलिस को जानकारी मिली। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह खबर कई बड़े अखबारों में भी छपी थी उस वक्त। हालांकि अब हमारे पास इस गिरफ्तारी की पूरी जानकारी मौजूद है। सीजीएम जलपाईगुड़ी के स्टैंप लगे इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस को यह जानकारी वर्ष 2018 जून 17 को मिली कि उनके थाना क्षेत्र के एक होटल में एक चीनी नागरिक या फिर चाइना का नागरिक एक जाली और नकली आधार कार्ड लेकर और अपने आप को भारतीय नागरिक बताकर एक नेपाल के नागरिक और एक भारतीय नागरिक के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। फिर इसमें लिखा है कि जैसे ही ये जानकारी भक्तिनगर थाने की पुलिस को मिली तो उनकी एक टीम उस होटल में गई और वहां पहुंचकर पुलिस ने उस चाइनीज नेशनल को पकड़ा जिसका नाम बताया गया है पू वांग। उसके साथ पुलिस ने विपल अग्रवाल और नेपाल काठमांडू सागरमाथा जिले के गणेश भट्टाराय को भी पकड़ा। जब उनसे पूछताछ हुई तो पुलिस के मुताबिक उन्होंने अलग अलग बयान दिए जिससे पुलिस का शक और भी गहरा गया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब पुलिस को छानबीन पर उस चाइनीज नेशनल के पास से एक चाइनीज पासपोर्ट और उसी के नाम का एक नकली भारतीय आधार कार्ड भी मिला। पकड़े गए नेपाल के नागरिक के पास से भी एक भारतीय आधार कार्ड और एक नेपाल का ड्राइविंग लाइसेंस मिला। आगे की पूछताछ में नेपाल के नागरिक गणेश भट्टाराय ने यह कबूल किया कि उसने उस चाइनीज नागरिक पू वांग के लिए नकली आधार कार्ड अपने कोलकाता के किसी दोस्त से बनवाया था। आगे की पूछताछ में पुलिस को यह भी पता लगा कि विपल अग्रवाल जो कि एक ट्रांसपोर्टर है जिसके सिक्किम में मौजूद सैन्य ठिकानों में अच्छे कनेक्शंस हैं, उससे ये चाइनीज नागरिक पू वांग सिक्किम में मौजूद सैन्य ठिकानों की जानकारी लेना चाहता था। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट के अनुसार पुलिस की पूछताछ में विपल अग्रवाल ने यह कबूल किया, यह कन्फेस किया कि उसने सिक्किम के सैन्य ठिकानों के कागजात, डिफेंस डॉक्यूमेंट्स निकाले थे। और यह केस अभी भी चल रहा है जिसकी अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को दिखाई जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति पर जिस पर इतना बड़ा मुकदमा चल रहा हो, फैसला नहीं हुआ हो कोर्ट का, ऐसे व्यक्ति को सिक्किम की इतनी महत्वपूर्ण हाइडल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो भी ऐसे संवेदनशील इलाके से, तो सवाल तो उठना लाजमी है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सरकार सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी ने दिया है, जबकि विपल अग्रवाल खुद मान रहे हैं कि वह सिक्किम में सेना के साथ और सिक्किम के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। तो उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में वापस बन रहे तिस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट की करीब 1 करोड़ की स्टील प्लेट और आयरन रॉड्स की सुनियोजित हेराफेरी से शुरू हुआ ये मामला, जिसका भक्तिनगर थाने ने बड़ी ही चतुराई और सूझबूझ के साथ उजागर किया है, उससे शुरू हुआ ये मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया है। जबकि विपल अग्रवाल ने खुद भक्तिनगर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि वह ये जरूर कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया है और वे निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी बात जब राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो किसी भी तरीके की लापरवाही, ढिलाई बरतना घातक हो सकता है। और तब जब मुकदमा अभी भी चल रहा हो और कोर्ट का फैसला इसमें ना आया। और हम यहां पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी कानूनी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब हमें इस मामले से जुड़े तथ्य मिले और एक एक कर इससे जुड़े तार नजर आने लगे तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि आपके समक्ष बस ये एक छोटा सा सवाल रखें। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जवाबदेही भी जरूरी है। बाकी ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी सच्चाई धीरे धीरे बाहर आती जा रही है और क्या क्या इस मामले में छिपा हुआ है इसका खुलासा भी पुलिस की तफ्तीश के बाद जरूर सामने आ जाएगा। हमारी नजर भी उस पर बनी रहेगी। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।